हाय फ्रेंड्स, हाजिर हूँ फिर आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान रिक्वेस्टेड पैटर्न लेकर, जो कि देखने में आपको मुश्किल लगेगा, बनाने में बेहद आसान है। और इसके लिए हमें जो स्टिचेस चाहिए, जो फंदे चाहिए, 10-10 के मल्टीपल में 3 एक्स्ट्रा, मल्टीपल ऑफ 10 + 3, 10 के मल्टीपल में 3 एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे मैंने 23 स्टिचेस लिए हैं, 23 फंदे लिए हैं। और जो हमारी पैटर्न की रॉ 1 है वो राइट साइड से स्टार्ट होगी। पहली सिलाई सीधी तरफ से, देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं पहले। तो ये हमारे 3 फंदे आ गए। इसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा 10 फंदों का। ध्यान से देखिए उसमें हम क्या करेंगे। पहले एक धागा आगे लेकर आएंगे तो एक जाली बनेगी, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 3 फंदों का हमने एक फंदा बनाना है, लेकिन क्योंकि अलग अलग तरीके से बनता है, इसमें कैसे हम बनाएंगे। देखिए पहला फंदा उतारा, अगले 2 फंदों का एक करेंगे और जिस फंदे को हमने बिना बुने उतारा था इसे ऊपर से पास कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ये 3 का एक फंदा बनाना है। अब फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, एक जाली बनेगी और फिर 3 फंदे हमने ऐसे अलग अलग से सीधे बुन लेने हैं। तो ये हमारे 10 फंदे हो गए हैं। इन 3 फंदों के बाद जो हमने 10 फंदे बुने, इन्हीं को हम बार बार रिपीट करेंगे। देखिए क्या हमने बनाना है, फिर से एक बार करेंगे। धागा आगे लेकर आएंगे, जो हमने रिपीट करना है, 2 फंदे सीधे, 3 फंदों का एक को स्लिप किया, 2 को एक साथ बुन के इसे ऊपर से पास करके ऐसे 3 फंदों का एक बनाया। फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और 3 फंदे सीधे। और ये 10 फंदे हमने पूरी रो में बुनते जाना है, इसमें स्टिच भी इंक्लूड हो जाएगा। ये देखिए, तभी ये 10-10 फंदे जो है हमारे चलते जाएंगे। अब रो 2 रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से। ये फ्रेंड्स हमारी जो रो 2 है रॉन्ग साइड, ये हमारी सारी ही जो उल्टी तरफ की सिलाइयाँ हैं वो उल्टी बनेगी। रॉन्ग साइड से हमने सारी सिलाइयों को उल्टा बुनना है, यानी ये राइट साइड का ही पैटर्न है। तो पहले ये पूरी रो उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल। तो ये हमने जो है 2 सिलाई बुन ली। अब ये जो हमने 2 सिलाइयाँ बुनी है फ्रेंड्स, इनको हम रो 8 तक यानी 8 सिलाइयों तक ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। यानी कि ये जो 2 सिलाइयाँ बुनी, इन्हें हम 3 बार और रिपीट करेंगे। रिपीट दिस 2 रोज 3 मोर टाइम्स। थोड़ा सा बताऊंगी। देखिए पहला फंदा स्लिप करने के बाद हमने 2 फंदे सीधे बुने थे और उसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट जो स्टार्ट हुआ था वही हम फिर से करेंगे। धागा आगे, 2 फंदे सीधे, फिर 3 फंदों का एक बनाएंगे, ऐसे स्लिप करके 2 का एक किया, इसे ऊपर से पास किया, फिर 2 फंदे सीधे, उसके बाद फिर से धागा आगे लेकर आएंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। ये देखिए, और फिर से हमने ये 10 फंदे रिपीट करने हैं, यानी कि फिर से धागा आगे लाएंगे, 2 सीधे, 3 का एक, 2 सीधे, इस तरह से। तो ये हम अब 8 सिलाइयों तक ऐसे ही रिपीट कर लेंगे इन 2 सिलाइयों को। ये देखिए हमने 8 रोज तक 8 सिलाइयों तक ऐसे बुन लिया है, इसी को रिपीट करते हुए। अब 9th रो, 9वीं सिलाई, पहला फंदा स्लिप किया और इसके बाद ही हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट हो जाएगा। देखिए उसमें हमने क्या करना है, ध्यान से देखिए। एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाके जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और अगले 2 फंदों को हमने ऐसे स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक करते हुए बुन देना है, ऐसे इसके ऐसे। उससे अगले जो ये 3 फंदे थे, इनका हम जैसे 3 का एक कर रहे थे वैसे ही 3 का एक कर लेंगे, ऐसे। फिर इस तरफ के जो 2 फंदे हम सीधे बुन रहे थे, इन 2 का एक कर लेंगे, ऐसे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और ये जो हमने 10 फंदे बनाए, इन्हीं को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। फिर से देखिए हमने क्या रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदे स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक करते हुए से, फिर 3 फंदों का एक करेंगे, एक को स्लिप करके 2 का एक बनाएंगे, इसे ऊपर से पास करके 3 का एक कर दिया, फिर 2 फंदे सीधे एक साथ, यानी कि 2 का एक किया सीधे बुनते हुए, फिर धागा आगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे। तो फिर हमने ये 10-10 फंदे रिपीट करते हुए जाना है। लास्ट में हमारे 2 ही फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे।
तो ये हमारी 9th रो 9वीं सिलाई कंप्लीट हुई, जिसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया है। अब 10th रो फिर से हम पूरी उल्टी बुन लेंगे पहले, पर्ल ऑल 10वीं सिलाई उल्टी। तो फ्रेंड्स हमने ये 10वीं सिलाई उल्टी बुन ली है। अब 11वीं सिलाई को हमने बिल्कुल 9वीं सिलाई की तरह बुनना है, वर्क रो 11th एज रो 9। देखिए कैसे हमने किया था, जो हमने 9th रो में किया था वही पहले फंदा स्लिप किया, इसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। एक फंदा सीधा आएगा, धागा आगे लाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेकर आएंगे। इन 2 फंदों को स्लिप करके ऐसे बैक लूप से 2 का एक करेंगे, 3 फंदों का ऐसे एक बनाएंगे, फिर 2 फंदों का ऐसे फ्रंट लूप से एक का बनाएंगे ऐसे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और एक फंदा सीधा और फिर धागा आगे। और जो हमने ये स्टिच के बाद किया है वही हम फिर से रिपीट करेंगे, यानी कि एक फंदा सीधा धागा आगे, एक फंदा सीधा धागा आगे, 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक, 3 फंदों का एक बनाएंगे ऐसे, फिर 2 फंदों का एक बनाएंगे ऐसे नॉर्मल जैसे फ्रंट लूप से बनाते हैं, फिर धागा आगे, एक फंदा सीधा। फिर से ये हम जब रिपीट करते जाएंगे 10 फंदे, तो लास्ट में हमारा जो है 2 फंदे बचेंगे, धागा आगे लाएंगे, हम इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ये जो है हमारी 11th रो कंप्लीट हुई, 11वीं सिलाई कंप्लीट हुई। अब फिर से हम इन फंदों को यहाँ से उल्टा बुन लेते हैं, पर्ल ऑल। तो 12वीं सिलाई उल्टी बुनने के बाद 13वीं सिलाई 13th रो, ध्यान से देखिएगा, इसे पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब हमने 2 फंदों का ऐसे नॉर्मल एक बना देना है, निट 2 टुगेदर जैसे हम करते हैं। अब फिर हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद हमारा जो है पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। देखिए हमने उसमें क्या करना है, धागा आगे लेकर आएंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, फिर से धागा आगे लेकर आएंगे। यानी कि ये जो हम 3 फंदे सीधे और इसके आगे और पीछे जाली बना रहे थे, अब वो यहाँ पे आ गया, जाली फिर 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे ला के जाली बना ली हमने। अब फिर यहाँ पे हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे पहले ऐसे, फिर इन 3 फंदों का एक करेंगे। ये जो ये 3 फंदे थे और ये 3 का एक था, अब ये 3 का एक इनके ऊपर आ गया है, तो एक फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे एक साथ सीधे बुनकर इसे ऊपर से पास कर दिया, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे। और यही हमने जो 10 फंदे बुने इसको बार बार रिपीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने क्या रिपीट करते जाना है बार बार। पहले हम धागा फिर से आगे लेकर आएंगे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर 2 फंदे सीधे, 3 का एक, 2 फंदे सीधे। तो यानी कि ये जो 10 फंदे हैं इनको जब बार बार रिपीट करते जाएंगे तो लास्ट के हमारे जो फंदे ये वाले बचेंगे, इसमें हम धागा आगे लेकर आएंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर से धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 3 फंदे जो बचेंगे हमारे उसमें से 2 फंदों को हमने ऐसे स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक कर देना है और लास्ट फंदा हमारा सीधा जाएगा। तो ये जो हमने 13वीं सिलाई बुनी है फ्रेंड्स, 13th रो, इसे ध्यान से बुनिएगा। और फिर अगली रो हम फिर उल्टी बुन लेते हैं, पहले 14वीं सिलाई उल्टी बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने 14वीं सिलाई बुन ली। अब जैसे हमने 1 और 2 सिलाई को 3 और बार रिपीट किया था ना यहाँ पे, तो वैसे ही हम इन 2 सिलाइयों को 3 बार और रिपीट करेंगे। यानी अब रो 20 तक, 20वीं सिलाई तक हम इन 2 सिलाइयों को रिपीट करेंगे जो हमने बनाई। थोड़ा सा मैं आपको फिर से बताऊंगी हमने क्या किया था, वही हम फिर से कर रहे हैं। देखिए पहला फंदा स्लिप किया, फिर 2 फंदों का ऐसे एक कर देंगे, फिर 2 फंदे सीधे, यही हमने पहले भी किया था। देखिए अब हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा, वो ध्यान से देखिएगा। धागा आगे लेकर आएंगे, उसमें 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, फिर से धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 3 फंदों का एक करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे बुनेंगे और यही हमने 10 फंदे रिपीट करते हुए पूरी रो कंप्लीट करनी है। और लास्ट के फंदे जो बुने जाएंगे वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। धागा आगे लेकर आएंगे, 3 फंदे सीधे, धागा आगे लेकर आएंगे,
फिर 2 फंदे सीधे, इन 2 फंदों को ऐसे ऐसे करके बुनेंगे और फिर एक फंदा सीधा। तो ये हम 20 सिलाइयों तक पहले बुन लेते। देखिए हमने ये 20 सिलाई तक बुन लिया है, 20 रोज तक ये हमारी 8 सिलाई फिर से यहाँ पे रिपीट हुई है। अब फिर पैटर्न चेंज करने के लिए जो हम 4 सिलाई बुनेंगे, पैटर्न चेंज यानी कि ये जो 3 का एक था अब ये इन 3 के ऊपर आ जाएगा। तो उसके लिए देखिए ध्यान से हमने क्या करना है, रो 21 21वीं सिलाई, पहला फंदा स्लिप किया। अब हमने पहले 2 फंदों का एक करना है, एक बार और फिर दूसरी बार। तो 2 बार हमने 2 फंदों का एक किया। अब हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। देखिए जो हमने बार बार रिपीट करना है, धागा आगे, इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे, फिर सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे, फिर से इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे। तो हमने इन 3 फंदों को धागा आगे लाके सीधा बुन लिया। अब फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदों को स्लिप स्लिप करके ऐसे बैक लूप से 2 का एक कर देंगे। फिर इन 3 फंदों का ऐसे एक बनाएंगे, एक को स्लिप करके जैसे कर रहे थे वैसे। फिर 2 फंदों का नॉर्मल फ्रंट लूप से एक बना लेंगे ऐसे। अब फिर धागा आगे लेकर आएंगे। यही हमने बार बार रिपीट करते जाना है। एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे लेकर आएंगे। और ये हम जब बार बार रिपीट करेंगे, लास्ट में हमारा जो है 2 फंदों को हमने स्लिप स्लिप निट करके बुनना है ऐसे, 2 का एक किया, फिर अगले 2 फंदों को भी 2 का एक करके बुनेंगे। जैसे हमने इस तरफ स्लिप करने के बाद 2 का एक किया, इस तरफ हमने एस से पहले एस के ऐसे करके इन फंदों को जो है घटा लिया है, क्योंकि हमने जालियां एक्स्ट्रा बनाई हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हर बार जब भी आप ये पैटर्न बुनेंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमारे जो फंदे हमने कास्ट ऑन किए हैं, हर रो में हमारे उतने ही फंदे रहने चाहिए। अभी हमारे 23 हैं, हर रो में 23 फंदे ही रह रहे हैं, 23 ही रह रहे हैं। अब इस तरफ से पहले हम इन्हें उल्टा बुन लेते हैं। 22वीं सिलाई उल्टी बुन ली। अब रो 23वीं सिलाई, जैसे हमने 9, 10 और 11, 12 को सेम बुना था, वैसे ही हमने यहाँ पे भी करना है। ये देखिए फिर से हम रो 21 की तरह ही बुनेंगे, 21वीं सिलाई की तरह ही बुनेंगे। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, फिर पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा जिसमें धागा आगे लाके इन 3 फंदों को एक एक करके ऐसे सीधा बुनते जाएंगे। धागा आगे लाते जाएंगे, इन 3 फंदों को सीधा बुनते जाएंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और अगले फंदों को 2 को ऐसे इसके करके बुनेंगे, ऐसे स्लिप स्लिप निट करके, फिर 3 का एक करेंगे फिर से। तो ये हम रो 21 को ही बुन रहे हैं, लेकिन ताकि आपको जो है कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम इस रो को भी पूरा बुनेंगे। फिर 2 का एक किया, धागा आगे लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। ये देखिए अब फिर से हमने ये 3 का एक 3 जो है एक फंदा बुन के धागा आगे लाके, एक फंदा बुन के धागा आगे लाके बुना। लास्ट के हमारे 5 फंदों में हमने फिर से 2 बार ऐसे एस के करना है और एच स्टिच को सीधा बुन लेंगे, फिर इस फंदे को सीधा। अब रो 24वीं सिलाई जो है वो पूरी उल्टी बुन लेते हैं। ये हमने रो जो है 24वीं सिलाई उल्टी बुन ली। अब फिर हम रो 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए पहली सिलाई हमने कैसे बुनी थी, पहला फंदा स्लिप करके हमने 2 फंदे सीधे बुने थे, फिर धागा आगे लेकर आए थे ऐसे, और फिर हमने 2 फंदे सीधे और 3 का एक किया था ऐसे। तो ये जो अब 3 का एक होगा, देखिए ये बीच के 3 फंदे हैं, इनको लेकर होगा। एक फंदे को स्लिप किया, 2 को एक साथ बुनेंगे ऐसे, और फिर इस फंदे को ऊपर से पास कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जब ये 24 सिलाइयों को हमने बार बार रिपीट करना है, देखिए इसमें हमने 24 सिलाइयों में सिर्फ 6 बार हमने पैटर्न चेंज किया है। एक बार तो ये जो एक ही रो थी जिसको हमने बार बार रिपीट किया, उसके बाद 4 सिलाइयों में हमने ये जो जालियां बनाई ये, और फिर यही हमारा जो पैटर्न है आगे पीछे होकर इस तरफ शुरू हो गया। तो बहुत आसान बुनाई डिज़ाइन है, लेकिन आपको देखने में थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा। और जब हम इन सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे तो ये ऐसे हमारा पैटर्न बनता जाएगा। ये मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज के कहा था बनाने के लिए, तो मैंने ट्राई किया है। होप उनको ये पसंद आएगा, क्योंकि शायद सेम ही बना है जैसे उन्होंने भेजा था मुझे। ये देखिए बैक साइड से भी ये थोड़ा सा अलग सा दिखाई देता है इस तरह से। ये जो हम यहाँ पे 3 का एक करते हैं जालियों के बाद, उस वजह से यहाँ पे ये देखिए ये थोड़ा सा उभरा सा इफेक्ट देने लग जाता है। तो इस पैटर्न को आप शॉल मफलर या किसी भी समर वेयर जो है प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं।
इससे आप कुशन्स कवर्स वगैरह भी बना सकते हैं, सोफ़ा बैग अगर बनाएंगे, कर्टन्स बनाएंगे, बहुत ही सुंदर ये लगेगा। तो इसे ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए चैनल से।